इस चुनाव से थोड़े दिन पहले ही इस पूरे क्षेत्र में आपकी रैलियां हुई थी, हर प्रखंड हर जिले में आप गए थे, उसका तो असर नहीं ना झेलने को मिला एनडीए को। उपेंद्र कुशवाहा जी आपके सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कभी काम से आप लोग बोले तो कभी आपके सामने फ़ोन किया तो सभी जगहों पर एक स्वर से लोगों ने बताया, प्रत्येक गांव में, कि ये कागज ले लेते थे, आप बोलते थे देखेंगे। एनडीए तो रिप्रेजेंट यही करती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं और सम्राट चौधरी हमारे पास है, तो हमारे तरफ से भी एक बड़े नेता हैं। दोनों वोट नहीं दिला पाए कुशवाहा समाज का। नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना बिहार में कराया जी, इसमें 12% कुशवाहा समाज के लोग हैं जी, और उसको 4% नीतीश सरकार ने कर दिया। जी। उसी तरह से भूमिहार राजपूत ब्राह्मण, जिनका 6-7% जनसंख्या है, उसको 2-3% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का गला कट रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे अलावा कोई कोई लीडर में कोई बोलने वाला नहीं है। जब आरक्षण का मामला हुआ था तो अपर कास्ट के लोग जो है वो शरीर में पेट्रोल डाल के जलाने का काम कर रहे थे कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिए हूँ और मैं उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग लगातार 5 महीना पूरे बिहार में सब प्रखंड गांव-गांव में घूमेंगे। हिंदुस्तान में नागमणि ही एकमात्र लीडर है जो लगातार 5 महीना कंटिन्यूसली घूम रहा है। नीतीश कुमार का आधार वोट ही आप बराबर बोलते हैं कोयरी कुर्मी है, तो कुर्मी बिहार में 1.5% है और कोयरी हमारा 12% है। तो 12% कोयरी रिवोल्ट कर दिया तो नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? अनबन स्वाहा। ऐसा आपको क्यों लगता है कि कुशवाहा समाज का जो वास्तविक आंकड़ा है उससे बहुत पीछे जो आकलन में निकला है? क्या सरकार की कोई साजिश है या जो आंकड़े निकाले गए वही गलत निकल गए? कि हम लोग 1.5% कुर्मी है, 12% कुशवाहा है, तो आज नहीं तो कल अगर इसको डिमोरलाइज हम नहीं करते हैं तो उसको क्या पता कि नीतीश कुमार को नागमणि से मुलाकात हो जाएगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीति जो है बिहार की वो जातीय घटकों में बंधी हुई है। अलग अलग घटक हैं, अलग अलग प्रकार से इस जातीय घटकों को पार्टियां यूज करती हैं। कुर्मी कुशवाहा एक बड़ा घटक है जो हर चुनाव में बहुत भारी पड़ता है। 2020 के चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर गए थे, नीतीश कुमार से अलग हुए थे, उसके बाद नीतीश कुमार को ये जब समझ में आया कि कुर्मी कुशवाहा एक जब तक रहेंगे तब तक नीतीश की ताकत बनी रहेगी, तो फिर उन्हें वापस बुलाया, फिर उसके बाद वापस चले भी गए। बहुत कुछ हुआ है इसके बाद से कुर्मी कुशवाहा राजनीति में। खास तौर पे जो कुशवाहा राजनीति की हम बात करेंगे तो शाहाबाद जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुशवाहा ने जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाई, एनडीए बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस पूरे बेल्ट से साफ हो गया। इस पूरी घटना पर चर्चा करने के लिए, इसके साथ साथ कुशवाहा राजनीति और उस राजनीति के भविष्य को लेकर चर्चा करने हमारे साथ नागमणि कुशवाहा जी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री, केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर सभी सदनों के सदस्य रह चुके हैं। बिहार की राजनीति के एकमात्र ऐसे नेता है रामविलास के बाद जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। नागमणि जी, पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा क्योंकि सारे दर्शक का बहुत दिन बाद आप इन लोगों को दिखे हैं तो जानना यही चाह रहे हैं, ये एनडीए से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सारे बड़े नेता था, कथित नेता कुशवाहा तो एनडीए में ही थे उस वक्त, 2020 जो 24 का चुनाव लोकसभा का था, फिर ये पूरे शाहाबाद में साफ कैसे हो गए? देखिए, ये जो आरा का इलेक्शन हुआ, औरंगाबाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और बक्सर का हुआ, फैक्ट ये है कि आरा और औरंगाबाद में टोटल एक तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड के लाइन पर वोट पड़ा जी। वहाँ कोई किसी का फैक्टर नहीं काम था, बल्कि आज़ादी के बाद से औरंगाबाद में राजपूत ही चुनाव जीते गए। आर.के. सिंह का भी रोल बहुत ख़राब था बैकवर्ड दलित के प्रति, मुसलमानों के प्रति। तो ये दोनों जगहों पर सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर चुनाव हुआ और जहाँ भी बैकवर्ड फॉरवर्ड का आधार पर चुनाव होगा तो फॉरवर्ड को जीतने का कहाँ सवाल है। एक बात बता देता हूँ दर्शकों को
इस चुनाव से थोड़े दिन पहले ही इस पूरे क्षेत्र में आपकी रैलियां हुई थी, हर प्रखंड हर जिले में आप गए थे, उसका तो असर नहीं ना झेलने को मिला एनडीए को? नहीं, मैं कोई एनडीए के पक्ष और विपक्ष में नहीं था जी। बल्कि जो हम शोषित इनकलाब पार्टी हमारी थी, 90% कुशवाहा के गांव में, औरंगाबाद और काराकाट में मैं गया था जी। और मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा, खास करके काराकाट में, कि उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे जी। इनके कंस्टिट्यूंसी में 2-2 एनटीपीसी है और औरंगाबाद का सांसद 700-800 लोग को बहाली करवाया जी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने कंस्टिट्यूंसी से एक आदमी का नियुक्ति नहीं कराया। इससे तमाम जो यूथ था, नौजवान जो शिक्षित बेरोजगार, उन लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश था। दूसरा, मैंने तमाम गांव में मैं पूछा, खासकर कुशवाहा के गांव में, कि उपेंद्र कुशवाहा जी आपके सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कभी काम से आप लोग बोले तो कभी आपके सामने फ़ोन किया? तो सभी जगहों पर एक स्वर से लोगों ने बताया, प्रत्येक गांव में, कि ये कागज ले लेते थे, आप बोलते थे देखेंगे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा का रिपुटेशन बहुत ही खराब था। पार्लियामेंट के चुनाव में जो चुनाव लड़े, उनमें 10% से ज़्यादा इनको कुशवाहा का वोट नहीं मिला। तो उसका जो हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर जो रखे थे, उसका तो इम्पैक्ट पड़ा ही इनको। मतलब एक इस सवाल का जवाब जरूर चाहूँगा सर। एनडीए तो रिप्रेजेंट यही करती है कि उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं और सम्राट चौधरी हमारे पास है, तो हमारे तरफ से भी एक बड़े नेता हैं। दोनों वोट नहीं दिला पाए कुशवाहा समाज का, ये कैसे विफलता इतनी बड़ी हो गई? देखिए, मैं आज की जो राजनीति है उस पर बताना चाहते हैं। जी। कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना बिहार में कराया, जी। इसमें 12% कुशवाहा समाज के लोग हैं जी। और उसको 4% नीतीश सरकार ने कर दिया। जी। उसी तरह से भूमिहार राजपूत ब्राह्मण, जिनका 6-7% जनसंख्या है, उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना कहीं फील्ड में हुआ नहीं। मैं करीब 1.5 महीनों से लगातार करीब 60 विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड और गांव-गांव का मीटिंग किया हूँ। सभी जगह मैंने पूछा कि जातीय जनगणना हुआ आपके गांव में? तो 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में कोई आया ही नहीं। और 10% लोगों ने ये कहा कि हमारे गांव में आया, 2-3 घर पूछा और चला गया। तो ये जातीय जनगणना बिल्कुल बिहार में हुआ ही नहीं। ये नीतीश कुमार के जो चहेते पदाधिकारी कुछ थे, पिक एंड चूज करके और जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट कर दिया। जबकि नीतीश सरकार ने नीति बनाई है। खतरनाक बात यह है, चारों जो मेजर कास्ट है, कुशवाहा, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का, कि नीतीश सरकार ने नीति बनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। ऐसी स्थिति में हमारा जो 12% कोयरी समाज है, उसका गर्दन सीधे कट रहा है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का गला कट रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मेरे अलावा कोई कोयरी लीडर में कोई बोलने वाला नहीं है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण इतना कंसेस कम्युनिटी है, इसमें भी कोई बोलने वाला नहीं बोल रहा है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है, जब आरक्षण का मामला हुआ था तो अपर कास्ट के लोग जो है वो शरीर में पेट्रोल डाल के जलाने का काम कर रहे थे, लेकिन अपर कास्ट के पता नहीं दिमाग कहाँ ख़त्म हो गया है। इतना बड़ा अन्याय अपर कास्ट के साथ नीतीश सरकार ने किया और उसके बावजूद भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। मुझे आश्चर्य है। अलग बात है कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिए हूँ और मैं उस खून की कसम मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग लगातार 5 महीना पूरे बिहार में सब प्रखंड गांव-गांव में घूमेंगे। हिंदुस्तान में नागमणि ही एकमात्र लीडर है जो लगातार 5 महीना कंटिन्यूसली घूम रहा है प्रखंड में और गांव में, और लाखों लोग उस दिन जुटेंगे। उस दिन
जब लाखों लोग समाज के लोग जुटेंगे तो उसी दिन नीतीश कुमार की राजनीति का अनमन स्वाहा हो जाएगा, यानी उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही आप बराबर बोलते हैं कोयरी कुर्मी है, तो कुर्मी बिहार में 1.5% है और कोयरी हमारा 12% है, तो 12% कोयरी रिवोल्ट कर दिया तो नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? अनमन स्वाहा। ऐसा आपको क्यों लगता है कि कुशवाहा समाज का जो वास्तविक आंकड़ा है उससे बहुत पीछे जो आकलन में निकला है? क्या सरकार की कोई साजिश है या जो आंकड़े निकाले गए हैं वही गलत निकल गए या कुछ और खेल? नहीं, 100% नीतीश कुमार का चाल है। नीतीश कुमार को बराबर डर लगा रहता है कि हम लोग 1.5% कुर्मी है, 12% कुशवाहा है, तो आज नहीं तो कल अगर इसको डिमोरलाइज हम नहीं करते हैं तो उसको क्या पता कि नीतीश कुमार को नागमणि से मुलाकात हो जाएगी जी। तो सोचा नहीं था कि नागमणि कुछ इस तरह से काम करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनडीए के पार्ट के तौर पर कुशवाहा समाज के जो नेता अपने आप को बूझ रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज का गर्दन काटने का काम किया, राजनीतिक हत्या करने का काम किया, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लोग हैं एनडीए में, एक नया पैसा भी कुशवाहा समाज में उनका वैल्यू नहीं रह जाएगा। क्योंकि वो जो जातीय जनगणना है वो आरक्षण से भी डेंजरस है। आरक्षण में तो बैकवर्ड दलित की लड़ाई थी और ये सीधे सीधे कास्ट का मैटर है। तो जो भी कुशवाहा के खून से पैदा लिया है, एक वोट भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में वोट नहीं देगा, क्योंकि कुशवाहा समाज की हत्या नीतीश कुमार ने करने का काम किया। इसका नुकसान 2025 के चुनाव में होगा 100%, 1000%। एनडीए दावा कर रही है कि 30 सीट तो जीत गए, आगे भी 220। भैया आपके पास वोट कहाँ है? कुशवाहा 100% खिलाफ, एक वोट के लिए नीतीश कुमार को तरसना पड़ेगा। अपर कास्ट के लोग का भी हत्या नीतीश कुमार ने करने का काम किया। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी को बिल्कुल होश में आना चाहिए। बीजेपी को गलतफहमी है कि अपर कास्ट के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बीजेपी चलेगी तो बीजेपी का भी सफाया हो जाएगा, क्योंकि अपर कास्ट भी बिल्कुल नीतीश कुमार के जो नीति है जातीय जनगणना उसके खिलाफ है पूरे बिहार में। एक पैटर्न सा एस्टेब्लिश हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं बातें नीतीश कुमार और कुशवाहा राजनीति के लेकर। क्या नीतीश कुमार कुशवाहा नेताओं से इतना डरते हैं या उस राजनीति को इतना जल्दी समाप्त करना चाहते हैं? क्योंकि पैटर्न भी दिख रहा है ना, हमने देखा सम्राट चौधरी के साथ क्या हुआ, हमने देखा आपके साथ नीतीश कुमार ने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही हुआ, अब इस कड़ी में नया नाम शामिल हो गया है रामेश्वर महतो का भी। तो ये नेता समझ क्यों नहीं रहे? नीतीश के साथ रहते हुए समझ में नहीं आता, जब बाद में छाट दिए जाते हैं तो पता चलता है। देखिए, बात है कि पहले जो भी हुआ है, नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना में जो कुशवाहा समाज का गर्दन काटने का काम किया और नागमणि से उसको भेंट हो गया। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि एक कुशवाहा का वोट के लिए तरसना पड़ेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि ये मुद्दा कोई पार्टी का नहीं है, ये जो हम लोग का मुद्दा हो गया, ये समाज का मुद्दा है। और जो भी कुशवाहा के खून से पैदा लिया है, एक वोट भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को जाने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त होना ही है। आपने कोयरी आक्रोश महारैली का घोषणा कर दिया है, 3 चरण आपने पूरा कर लिया, 2 चरण पूरा कर, तीसरे चरण में आप जाने वाले हैं। इस दौरान भी एक बहुत बृहद कार्यक्रम है, 12 दिसंबर शुरू कर 22 दिसंबर तक चलने वाला है। क्या करिएगा इस दौरान? क्या नीतीश कुमार से बदला लेने निकले हैं या अपनी ताकत बढ़ाने? नहीं, नीतीश कुमार ने जो अत्याचार किया है, कुशवाहा समाज को अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया, नीच दिखाने का काम किया, तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नीतीश कुमार को पॉलिटिक्स में वो सरवाइव करेगा। आपकी बातें जस्टिफाइड तो हो रही हैं, आप जो बोल रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आज भी जयंत राज हैं, उनके खुद डिप्टी सीएम माने यहाँ पे बिहार में सम्राट चौधरी हैं, इन लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्या सत्ता का मोह चलता है? बात क्या है, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही नाजुक स्थिति कुशवाहा समाज के लिए है। और
जो भी नीतीश कुमार के नीति के आधार पर, उनके नेतृत्व के आधार पर चलेगा, उस नेता को बिहार के जो कुशवाहा का गांव है, अगर इन लोग जाएगा तो जूता से बात करेगा। ये मामूली चीज़ नहीं है। लोग जो समझ रहे हैं उनको पता है। जातीय जनगणना में जिस तरह से नीतीश कुमार ने कुशवाहा को डिमोरलाइज किया, सवर्ण समाज को डिमोरलाइज किया है, वो आने वाला दिन बहुत ही नीतीश कुमार के लिए महंगा पड़ेगा। देखिए नागमणि कुशवाहा जी, बिहार में कुशवाहा समाज एक निश्चित मात्रा में ही होगा। आप भी उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है उसको लेकर। नीतीश कुमार अपने पक्ष में करते ही हैं लोग कुछ बोलकर। भाजपा सम्राट चौधरी को आगे करके कर ही रही है। अभी देखा आपने कि महागठबंधन ने खूब टिकट दिया है कुशवाहा को, आगे भी कह रहे हैं खूब टिकट देंगे। अभय कुशवाहा वहाँ से सांसद बन गए हैं। तो सब जब कुशवाहा ही वोट को तोड़ेंगे तो आपके हिस्से में कितना आएगा? आपके समीकरण क्या है इस चुनाव को? सवाल देखिए, जो लोग को भ्रम है कि कुशवाहा का नेता कौन, बहुत लोग नाम बताते हैं जी। मैं एक लाइन का बात करना चाहता हूँ। 1994 में हमने कुशवाहा सम्मेलन आज़ादी के बाद पहली बार किया था जी। उस समय मात्र 12 एमएलए हुआ करते थे। एक साल के बाद चुनाव हुआ, रैली के बाद सीधे 29 एमएलए गया। ये नागमणि का देन है जी। एक मंत्री बनता था, 67 मंत्री लालू जी से भिड़ के करवाते थे, 67 मंत्री। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाए, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजटेड पदाधिकारी बनते हैं। आज़ादी के बाद पहली बार कॉलेज सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाए, जहां कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली होती है। हाई स्कूल में टीचर की बहाली जो होती है, उसमें स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर कुशवाहा को बनाए और वाइस चांसलर बनवाए। ये आजकल का जो युवा है कुशवाहा समाज का, वो 30 साल पहले हम लोग सम्मेलन कराए थे जी। और अब जो युवा वर्ग है 30 साल के नीचे है। तो लोगों को गलत फहमी है कि नागमणि जी ने कुशवाहा समाज के लिए क्या किया। ये देन है नागमणि का कि 12 एमएलए से 29 एमएलए, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी मैंने बताया, तो ये नागमणि का देन है, ये सम्मेलन का देन है। पुनः अभी जो 23 फरवरी 2025 को जो सम्मेलन करा रहे हैं, कोई आक्रोश महारैली, ये डिसाइड करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और मेरा साफ कहना है इस बात का कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। बिहार में सेकंड नंबर का हमारा कास्ट है कुशवाहा। व्हाई नॉट कुशवाहा सीएम? क्यों आज तक इसलिए कि सीएम नहीं बन पाया? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक डिमांड है और ये रैली डिसाइड कर देगा कि अगला 2025 में कुशवाहा समाज का व्यक्ति आप सीएम बनेगा। लालू यादव के साथ भी काम किए हैं, आप नीतीश के साथ भी काम किए हैं, कालांतर में अपने सब पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन बनाया है। कहाँ चूक हो जाती है? क्यों कुशवाहा समाज के लिए मुख्यमंत्री की मांग करने से किसी कुशवाहा को आवश्यकता ही नहीं कभी समझी किसी ने? देखिए, मेरे बारे में बिहार में 3 बातें पूरा बिहार की जनता बोलती है। पहला बोलता है नागमणि बोल्ड लीडर है, दूसरा बोलेगा पैरवी 1 मिनट में करता है, और तीसरा कहता है पार्टियां छोड़ देते हैं। ये फैक्ट है जो पक्ष विपक्ष की बात में कह रहा हूँ। लेकिन मैं सभी पार्टियों में गया। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा नेताओं में सबसे पार्टी मैंने छोड़ा और पकड़ा। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस पर डिबेट की ज़रूरत है कि जितने देश और बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है, सभी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। अगर कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर है। बीजेपी को लीजिए, प्रधानमंत्री चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। उसके अलावा किसी का वैल्यू है पार्टी में? उसी तरह से बिहार में लालू जी चेयरमैन है आरजेडी में, मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा तेजस्वी है। नीतीश कुमार के यहाँ चेयरमैन तो परमानेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर बदलते रहता है, कभी ललन सिंह, कभी आरसीपी, कभी ये मनीष वर्मा का भी नाम उछला। तो ऐसी स्थिति में ये डेमोक्रेटिक वे में लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी बनाए हूँ, जो प्योर माने डेमोक्रेटिक वे में हम काम कर रहे हैं। यही कारण है
कि नागमणि से सब कोई जलता है, जानता है कि नागमणि बोल्ड लीडर है, लड़ाकू नेता है। अगर एक बार, चूंकि वोट है दो तरफ जी, एनडीए और यूपीए, जी, अभी तक वोट रहा है यूपीए और एनडीए, तो ये लालू और नीतीश दोनों को डर है कि नागमणि अगर आगे बढ़ा तो मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाएगा। इसलिए मेरे पॉइंट पर लालू और नीतीश दोनों मिल गया, कहा कि न तुम टिकट दो न हम टिकट देंगे। वोट तो दो तरफ है, उसमें नागमणि फेंकाते चले गए। लेकिन 2025 का जो चुनाव होगा, इसमें एक नया समीकरण बनेगा। और ख़ास करके मैं कह रहा हूँ कि कुशवाहा एक मेजर कम्युनिटी है, 12% हमारा जनसंख्या है। और ये जो रैली है वह एक तरफा डिसाइड हम लोग करेंगे, लाखों लोग जुटेंगे, उसमें एक तरफ वोट जाएगा और उसका लक्ष्य होगा कोरी समाज को मुख्यमंत्री बनाना। तो ये हमारा लक्ष्य होगा। और वो जो जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, तो हम लोग प्रायोरिटी रैली पर दे रहे हैं। लेकिन जिस जिला में प्रखंड में जा रहे हैं, स्वयं अपने सब लोग अपने आप हमारे सोशलिस्ट इंकलाब पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं। अलग बात है कि जो रैली है ये पार्टी से कोई लेना देना हमारा नहीं है, बल्कि ये समाज का रैली है और पार्टी से उठकर सामाजिक रैली है। रैली है। आपके पिताजी की राजनीति को पकड़कर बिहार में लालू यादव आज भी उनका जो जन्म दिवस होता है उसको सभी पार्टियां मनाती हैं, लेकिन आपको याद नहीं करता है कोई, आपको अपने साथ लेकर चलने की बात कोई नहीं करता है। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लालू यादव की पार्टी बोलती है। चिराग पासवान वही हुआ, रामविलास पासवान के बाद उनको वो स्थान दे दिया गया। आपके पिता के बाद जो स्थान आपको मिलना चाहिए, आपने बहुत हद तक लिया भी वो स्थान, लेकिन उसको लूटने में सब लगे हुए हैं, सभी पार्टियां, सभी नेता। जी जी, इसे कैसे देखिए? नहीं देखिए, बिल्कुल मतलब हाईजैक कर लिया था आपके मैंने पहले ही इस बात को कहा कि वोट है दो तरफ, यूपीए और एनडीए, और दोनों लालू जी नीतीश कुमार दोनों को डर है कि नागमणि जहाँ थोड़ा आगे बढ़ेगा तो मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा, इसलिए इसको डंप करो ये दोनों। लेकिन जो 2025 का चुनाव होना है वह बिल्कुल हट के चुनाव होगा। और जो खास करके जो हमारा रैली है, कोयरी आक्रोश महारैली, वो बिल्कुल डिसाइड करेगा कि बिहार की राजनीति किधर जाएगी। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार के बाद भाजपा ने एक बड़ा फैसला लिया उन्हें राज्यसभा भेजने का, और उसके पीछे की रणनीति यही बताई गई, जो मीडिया के हल्कों में बार बार आई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा से इतना डरती है कि कुशवाहा समाज पूरा उनके पीछे खड़ा है, ऐसा ना हो कि आगे चल के 25 में भी डैमेज हो जाए। देखिए कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही इस प्रश्न का जवाब दिया जी कि औरंगाबाद और आरा में एंटी राजपूत पॉलिटिक्स था, एंटी राजपूत। अब जब एंटी राजपूत इंटार बैकवर्ड दलित मुसलमान एक तरफ हो जाएगा तो कौन सीट लोग जीत जाएंगे? बिहार का कोई सीट जीतेगा? जो चाहे अपर कास्ट हो या राजपूत हो, अगर बैकवर्ड दलित मुसलमान एक हो जाएगा तो एको सीट नहीं जीतेगा। तो ये दोनों जगहों पर जो वोटिंग हुआ वह है आर.के. सिंह हराओ, आरा हराओ, और औरंगाबाद में सुशील सिंह को हराओ। इसलिए मैंने इंडिया हारा। एक नया पैसा भी सच्चाई नहीं है कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा का एक नया पैसा कंट्रीब्यूशन है। अगर उपेंद्र कुशवाहा का कंट्रीब्यूशन होता तो 10% कुशवाहा क्यों वोट दिया? 90% तो कुशवाहा के खिलाफ है गया। तो ये बीजेपी के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा थिंक टैंक है, आरएसएस है, बजरंग दल है, कौन दल है, तो कहाँ से चूक हुआ है? जो उपेंद्र कुशवाहा को लेके चलेगा, जो सम्राट चौधरी को लेके चलेगा जो पार्टी, उसको डूब रहा है। क्यों? चूँकि नीतीश कुमार ने जो कुशवाहा पॉलिटिक्स को अगर दिखेगा तो नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज का गर्दन काट देने का काम किया। इसलिए नीतीश कुमार के साथ जो भी नेता रहेगा उसका समाज में एक नया पैसा वैल्यू नहीं है। सम्राट चौधरी को पीछे से हल्ला होता है कि भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है, अगला सीएम बनाएगी। इस बात से कितना इत्तेफाक रहा? आपको खुशी होगा अगर भाजपा प्रोजेक्ट आप ये बताइए कि सम्राट चौधरी जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जी, और डिप्टी सीएम थे और हैं जी, ये वो कुशवाहा को टिकट नहीं दिला पाए। एक कुशवाहा भी नहीं बचा पाया। एक कुशवाहा इसे नफरत करता है सम्राट चौधरी से।
ये बीजेपी के लोग को इस पर विचार करना चाहिए, इस बात का एनालिसिस करना चाहिए। मैं पहला कि आरएसएस, बजरंग दल काफ़ी समझदार लोग हैं, पता नहीं इन लोग का, बीजेपी के लोग को बुद्धि कहाँ ख़त्म हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, सम्राट चौधरी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिलाया जी। और दूसरा उन्होंने डिप्टी सीएम बनने के बाद स्टेटमेंट दिया प्रेस में कि कुशवाहा समाज का जहां पसीना बहेगा, हमारा शरीर का कतरा कतरा समाज के लिए रहेगा। 3-4 इम्पोर्टेंट लोग का हत्या हुआ पटना के अगल बगल फुलवारी शरीफ में, उतना बड़ा बिल्डर मारा गया, एक न स्टेटमेंट दिया, न जाने का काम किया, न स्टेटमेंट दिया। तो मास कुशवाहा जो ऐसे जो नेता हैं, सम्राट चौधरी से एक लोग नफरत करता है, ये तो टाइम बता देगा। और ये रैली जो है ये क्लियर कर देगा उस दिन माँ कि कुशवाहा का कौन नेता है। ये जो कन्फ्यूजन में लोग रह रहे हैं, रैली डिसाइड कर देगा उस दिन कि कुशवाहा का नेता कौन। देखिए, स्वघोषित कुशवाहा नेता तो बिहार में बहुत हैं और कई आयातित भी हो रहे हैं आने वाले समय में। आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को एकदम ईमानदारी से बताइए कि नागमणि कुशवाहा के समानांतर खड़ा कुशवाहा नेता कौन आपको लगता है बिहार की राजनीति में? देखिए, नागमणि टक्कर दे सकता है? नागमणि के समानांतर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि कुशवाहा समाज के लिए लड़ कौन रहा है जी। कुशवाहा समाज के लिए चमचागिरी कौन कर रहा है। नागमणि जो कुशवाहा समाज के साथ अत्याचार हुआ, न्याय हुआ, शोषण हुआ, उसके खिलाफ अकेले नागमणि लड़ रहा है जी। और रैली जो हम लोग 23 फरवरी 2025 को जो आहूत किया है, उसी दिन बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा, ताकि तमाम मीडिया के लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग और बिहार की आम जनता को 100% विश्वास हो जाएगा कि कुशवाहा का नेता कौन। MY समीकरण, बाप समीकरण, कई समीकरण, मुझे तो याद भी कई समीकरण रहते हैं, लव कुश समीकरण, नागमणि कुशवाहा का क्या समीकरण है? केवल कुशवाहा से तो नहीं। देखिए, नहीं, आप समाज की बात करते हैं, अच्छी बात है। ऐसा है कि जब तक वर्ण व्यवस्था है, जातीय समीकरण के आधार पर ही राजनीति होती है पूरे देश में, नॉट ओनली बिहार। और हमारा बहुत साफ कहना है कि 2 कौम जो मेजर कौम है, कुशवाहा और मुसलमान, ये बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्टेड रहा है। सब लोगों ने इन दोनों को शोषण करने का काम किया, पार्टी कोई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे लालू जी हो। तो हमारा साफ है कि अगर समीकरण बनाने की बात है तो मुस्लिम कोयरी समीकरण के साथ साथ सभी जाति संप्रदाय को हम लेकर चलेंगे। समीकरण बनाना एक अलग है, लेकिन सबको लेकर चलना। और मेरा नाम है सिर्फ नागमणि, कुशवाहा नहीं है, सिर्फ नाम है नागमणि। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखिए, दांगी लिखिए, तिवारी लिखिए, झा लिखिए, यादव लिखिए, पासवान लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। मेरा हर कास्ट क्रीड के लिए मैं लड़ता हूँ। आप बताओ कि हम कोई भूमिहार राजपूत ब्राह्मण तो नहीं है, एक भी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। लेकिन मैं ओपनली, हमारा जितना नोटिस देख लीजिए, जितना हमारा इंटरव्यू देख लीजिए, सभी जगह हम चारों जो मेजर कम्युनिटी है जो नेग्लेक्टेड हुआ है, चारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जो भी नीडी पर्सन है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, लड़ते रहूँगा। जातीय गणना पर बहुत नेताओं ने सवाल नहीं खड़े किए, आप बहुत कम नेता हैं ऐसे जो सवाल खड़े, उसमें से एक आप हैं। कोई नहीं, मेरे अलावा कोई आदमी जातीय गणना पर प्रश्न नहीं उठाया है। ये दुर्भाग्य है नेताओं का। ये तमाम जो नेता हैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट को देखता है, समाज का इंटरेस्ट नहीं देखता है। जो आरक्षण बढ़ाया गया था अगर तक मिला नहीं, अगर समाज का इंटरेस्ट देखता तो डेफिनेटली है कि लोग बोलता, लेकिन कोई बोलता इसलिए नहीं कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। नागमणि को मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न मुझे मुख्यमंत्री बनना है और न MP बनना है। हमारा 2 काम रह गया। पहला है कि समाज को एकजुट करना और बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाना। ये मेरा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है।
आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है उसके लिए अब कोई नहीं बोल रहा है, न तेजस्वी बोल रहे हैं, न नीतीश बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी से पूछा गया तो कह रहे हैं कि इसका कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार तो उन्हीं की है। भैया 9वीं सूची में देखिए, यही अफसोस है ना कि लोग को जानकारी नहीं है। अगर ये आरक्षण जो लागू किए अगर 9वीं सूची में अगर डाल दिया जाता तो कोर्ट क्या है, जो सरकार जो नीति बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर 9वीं सूची में डाल दिया जाता, तेजस्वी जी भी बराबर बोल रहे हैं कि 9वीं सूची में डालो, 9वीं सूची में डालो। अगर 9वीं सूची में डाल दिया जाता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के पक्ष में फैसला देती। लेकिन जानबूझ करके नीतीश कुमार एक और अपर कास्ट को भी खुश करना चाहती है, दूसरा बैकवर्डों को खुश करना चाहती है। ये सब चलने वाला नहीं है। अपर कास्ट को भी लोग जान गए हैं कि नीतीश कुमार क्या है, और बैकवर्ड क्लास के लोग भी जान ही गए। 9वीं सूची में अगर आप नहीं डाले, इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके कोर्ट को परमिशन दे रहे हैं एक तरह से कि भाई इसके खिलाफ फैसला लूप छोड़ दिया गया। हाँ। आखिरी सवाल है सर आज का। नागमणि कुशवाहा जी अब खुल के कह रहे हैं कि गठबंधनों का दौर है, दो ही तरफ वोट रहता है, आप भी गठबंधन कीजिएगा ना किसी के साथ? देखिए, हमारा बहुत साफ कहना है कि जो 23 फरवरी 2025 को जो कोयरी आक्रोश महारैली होगा, लाखों लोग जुटेंगे। सब लोग से राय मशविरा करने के बाद हम लोग इस पर कोई डिसीजन लेंगे। अभी हमारा अपने तरफ से डिसीजन लेने का सवाल नहीं है। कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी? क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तो वो आम लोगों से राय मशविरा करने के बाद पार्टी का जो ताकत होगा उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर रखे हुए? अब वो तो उस समय जो परिस्थिति बनेगा उसके आधार पर देखें। अभी पूरे बिहार में घूमेंगे? अभी तो पूरा बिहार में। अभी तो मेरा पार्टी लाइन पर कम फोकस है, कोयरी आक्रोश महारैली पर 99 पर फोकस है। अब उसी में जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं हम आपके सोशल इंकलाब में आना चाहते हैं। कल ही आपका तीन जिला अध्यक्ष बनाए हैं, गया, सीतामढ़ी और अररिया। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे बना देते हैं, लेकिन अभी हमारा फोकस कोयरी आक्रोश महारैली में है, जहां नीतीश सरकार ने समाज की हत्या करने का काम किया, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया। इसको डोंट टॉलरेट, ईंट का जवाब पत्थर से मैं दूंगा। धन्यवाद नागमणि कुशवाहा जी। 12 तारीख से फिर जो तीसरा चरण है वो शुरू हो रहा है। अलग अलग जिलों में कौन कौन से जिले में जाएगा सर इस बार? नालंदा, नवादा, गया और भोजपुर। जी, इन जिलों में लगातार इनका कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान आप इनके कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। भारत लाइव पर बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी समाज की राजनीति पर समेत बिहार की राजनीति पर खुलकर बोला, इसके लिए इन्हें पुनः धन्यवाद। आप भी कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दे सकते हैं। इनके सवालों से संतुष्ट हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं संतुष्ट हैं तो सवाल पूछ भी सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं नागमणि कुशवाहा जी।